टेलीग्राम चैनल पर यदि आप जुड़े होंगे तो 5 जनवरी को ये पोस्ट आपने देखा होगा, पढ़ा होगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रयागराज एजुकेशन पर। टेलीग्राम चैनल पर ये पोस्ट 5 जनवरी को हमने बता दिया था, आपने पढ़ भी लिया होगा। और चलिए इसको हम बता देते हैं। मौनी अमावस्या आपको पता है कि मौनी अमावस्या 18 जनवरी को है, यानी कि आपके परीक्षा परिणाम 18 जनवरी के बाद घोषित होना शुरू हो जाएंगे। जिन छात्र छात्राओं के पास समय अभाव होता है और वह पूरी वीडियो नहीं देख सकते हैं, वह इतना जान लें कि मौनी अमावस्या के बाद परीक्षा परिणाम घोषित होना शुरू हो जाएंगे। आप इतनी वीडियो देखकर वीडियो को अब स्किप कर दीजिए। बाकी जिन छात्र छात्राओं को पूरी सूचना चाहिए वह वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रयागराज एजुकेशन पर। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय मुख्य परिसर व उससे संबंधित समस्त महाविद्यालयों के विषम सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम पर डिटेल से जानकारी देंगे। जैसा कि आपको पता है कि विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं 27 नवंबर से शुरू होकर 27 दिसंबर को संपन्न हुई थी। बीएड प्रथम सेमेस्टर व बीएड व एलएलबी प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं 5 जनवरी से प्रारंभ होकर आज यानी कि 10 जनवरी को समाप्त हो चुकी हैं। तो चलिए इस बारे में पूरी आपको जानकारी दे देंगे, क्योंकि आप सभी 27 दिसंबर के बाद से ही लगातार कमेंट कर रहे हैं। ये जो पूरा परीक्षा परिणाम है आपका ऑड सेमेस्टर से संबंधित है, यानी कि प्रथम, तृतीय, पंचम, सप्तम व नवम सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम से संबंधित है। चलिए पहले प्रयोगात्मक परीक्षा के बारे में बता देते हैं। अगर अभी तक आपके महाविद्यालय में प्रयोगात्मक की प्रैक्टिकल व स्नातक का ओकेशनल का परीक्षा नहीं हुआ है तो विश्वविद्यालय को ऑनलाइन अंक प्रेषित करने की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2026 है। चाहे वह बीएड तृतीय सेमेस्टर से संबंधित हो, चाहे बीएड प्रथम सेमेस्टर से संबंधित हो या किसी अन्य पाठ्यक्रम से संबंधित हो, वह आंतरिक मूल्यांकन के भी अंक भेजने की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2026 है समस्त पाठ्यक्रमों की। इस वीडियो में हम समस्त पाठ्यक्रम की बात करेंगे, तो आप लोग बार बार कमेंट करके ये मत पूछिएगा कि सर हमारा कब परिणाम आएगा। तो बहुत डिटेल से जानेंगे, बहुत बारीकी से एक एक चीज़ों को जानेंगे। ये जो परीक्षा परिणाम है वह मुख्य परिसर जो कि नैनी में स्थित है, वह समस्त महाविद्यालय जो कि प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी में स्थित हैं, 740 महाविद्यालयों, साथ ही साथ मेडिकल पाठ्यक्रम जिनकी परीक्षाएं नवंबर महीने में संपन्न हो चुकी हैं, इनके बारे में पूरा डिटेल से बताएंगे। सम सेमेस्टर यानी कि द्वितीय, चतुर्थ, षष्ठम, अष्टम व दसम सेमेस्टर की कक्षाएं 12 जनवरी से संचालित की जाएंगी। आप अपने महाविद्यालय से संपर्क करके उसी के अनुसार अपनी अग्रिम कक्षाओं में अग्रिम सेमेस्टर की कक्षाएं करिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान दीजिए कि आपके परीक्षा परिणाम से आपके अगले सेमेस्टर की कक्षाओं से बहुत विशेष संबंध नहीं होता है, क्योंकि परीक्षा परिणाम जब आपके घोषित होंगे वह थोड़ा विलंब से घोषित होते हैं। तो ये मत सोचिएगा जब हमारा परीक्षा परिणाम घोषित होगा तब हम अगले सेमेस्टर में जाएंगे। आपकी जो सेमेस्टर कक्षाएं हैं वह 12 जनवरी से आधिकारिक रूप से मानी जाएंगी विश्वविद्यालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार। बाकी प्रत्येक महाविद्यालय थोड़ा बहुत अपना आगे पीछे कक्षाओं का संचालन करते हैं, तो अपने महाविद्यालय से संपर्क कर लीजिएगा। लेकिन आधिकारिक रूप से जो माना जाएगा वह माना जाएगा कि आपकी कक्षाएं सम सेमेस्टर की 12 जनवरी से संचालित हो रही हैं, भले ही आपका परीक्षा परिणाम विलंब से क्यों ना आए। ये मत सोचिएगा जब आपको परीक्षा परिणाम आएगा तब आपकी आगे की कक्षाएं संचालित होंगी, ऐसा नहीं है। अब हम आपको बता देते हैं कि विश्वविद्यालय द्वारा जो समस्त पाठ्यक्रमों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने का लक्ष्य है वह 5 जनवरी तक है, 5 फरवरी तक है, 5 फरवरी तक आपका मूल्यांकन पूर्ण हो जाएगा प्रत्येक पाठ्यक्रमों का, चाहे वह जो भी पाठ्यक्रम हो। ठीक है, यहाँ तक पूरा लक्ष्य करने का है। लेकिन अगर बीच में मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी व मकर संक्रांति के दौरान प्रयागराज में माघ मेले में
भीड़ ज़्यादा होती है, जिसके कारण यातायात में थोड़ा बहुत अगर बाधित होता है तो आपकी उत्तर पुस्तिकाएं थोड़ा और विलंब से यानी कि 10 फरवरी या 15 फरवरी तक मूल्यांकित हो जाएंगी, क्योंकि पिछले वर्ष भी इसी कुंभ मेले के कारण थोड़ा सा विलंब हुआ था। तो यह समय बताएगा कि यातायात कैसे रहता है। यातायात में अगर कोई समस्या न हुई तो आपका जो समस्त पाठ्यक्रमों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन है वह 5 फरवरी तक कंप्लीट हो जाएंगे। और जो आपके परिणाम है, अधिकांशतः सभी परिणाम अधिकतर वह फरवरी माह में घोषित होंगे। अधिकतर परीक्षा परिणाम आपके फरवरी माह में घोषित होंगे। तो आप अपनी टकटकी अब फरवरी माह पे लगाए रहिएगा कि आपके परीक्षा परिणाम फरवरी में कितनी तारीख तक घोषित होंगे, इस बारे में भी बताएंगे। चलिए डिटेल से। यह हमारा एक दूसरा चैनल है। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है आप इस चैनल को उतना ही प्यार देंगे, उतना ही सपोर्ट करेंगे जितना कि प्रयागराज एजुकेशन को सपोर्ट दिए। उम्मीद करते हैं कि आज दिन भर में यह सब्सक्राइबर्स की संख्या 1000 हो जाएगी। अगर आप सभी से हम इतनी उम्मीद रख सकते हैं तो आप अवश्य ही हमारी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। और इस चैनल को केवल सब्सक्राइब ही नहीं करेंगे, अपने आस पड़ोस में जो भी हैं सभी से यह सब्सक्राइब करवाएंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कार्टून टाइप की जो वीडियो है उसको अपलोड किया जाएगा। तो बचपन के नाम से ये है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप 1000 सब्सक्राइबर्स आज दिन भर में ही कंप्लीट करा देंगे। यह हमारा बैकअप चैनल भी रहेगा, क्योंकि अगर प्रयागराज एजुकेशन पर कोई भी समस्या आती है तो यहाँ पर भी वीडियो अपलोड हो सकती है। तो वीडियो को, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा हर हाल में। तो चलिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो परीक्षा परिणाम है वह घोषित करने का जो लक्ष्य है, वह घोषित करने का लक्ष्य है कि होली के पहले आपके समस्त परीक्षा परिणामों को घोषित कर दिया जाएगा हर हाल में। विश्वविद्यालय द्वारा यह लक्ष्य रखा गया है। जो परीक्षा परिणाम घोषित होंगे वह किसी भी पाठ्यक्रम का जब परीक्षा परिणाम आएगा तो उसका रेगुलर का, उसका बैक का, उसका भूतपूर्व का एक ही साथ में परीक्षा परिणाम आता है। ऐसा आप न सोचें कि आप जैसे सोचें कि हमारा सर केवल बीएड प्रथम सेमेस्टर में बैक लगा था, बाकी हमारा बीएड क्लियर है तो हमारे परीक्षा परिणाम को घोषित किया जाए, ऐसा नहीं होता है। जब भी घोषित होगा, उस पाठ्यक्रम का जब परिणाम घोषित होगा उसमें रेगुलर, बैक, भूतपूर्व एक सभी का परीक्षा परिणाम एक साथ में घोषित होगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, क्योंकि कई छात्र छात्राएं ऐसे होंगे जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा, परास्नातक कंप्लीट होगा, लेकिन उनके किसी एक विषम सेमेस्टर में बैक लगा होगा। वह सोच रहे होंगे केवल एक ही कॉपी तो हमारी है, उसको चेक करके मूल्यांकन करके परीक्षा परिणाम घोषित कर दे। तो ऐसा नहीं होता है। यह परीक्षा परिणाम जब भी आपका घोषित होगा तो आपके पाठ्यक्रम का जब भी परीक्षा परिणाम घोषित होगा तो साथ ही में घोषित किया जाएगा। आगे अब उत्तर पुस्तिकाओं मूल्यांकन के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन हो गया है। तो चलिए देख लेते हैं। बीबीए बीसीए प्रथम सेमेस्टर, तृतीय सेमेस्टर, पंचम सेमेस्टर की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन हो गया है। बीबीए बीसीए प्रथम सेमेस्टर व तृतीय सेमेस्टर के वैल्यू एडेड के ओमार का अभी तक मूल्यांकन नहीं हो पाया है। जल्द ही इसका मूल्यांकन कंप्लीट हो जाएगा, तो ये पूर्ण तरीके से मूल्यांकन कंप्लीट हो जाएगा। बाकी जो आप लिख कर आए हैं उत्तर पुस्तिका, उसका मूल्यांकन हो गया है। बाकी ओमार का मूल्यांकन बचा हुआ है, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। परास्नातक में केवल और केवल अभी हिंदी की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन पूर्ण हो चुका है। परास्नातक में ही समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, रक्षा अध्ययन, जिसको हम डिफेंस स्टडीज कहते हैं, संस्कृत और प्राचीन इतिहास की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन चल रहा है और आगामी 20 जनवरी तक यह मूल्यांकन समाप्त हो जाएगा इन सभी विषयों का। ठीक है, आगे हम चलते हैं। एलएलबी प्रथम सेमेस्टर, तृतीय सेमेस्टर, पंचम सेमेस्टर पर बात करते हैं। तो एलएलबी तृतीय और पंचम सेमेस्टर के कुल 12 प्रश्न पत्र हैं, 6 प्रश्न पत्र, जिसमें से 10 प्रश्न पत्रों का मूल्यांकन हो चुका है। बीच में कुछ विवाद हो गया था जिसकी वीडियो हमने चैनल पर अपलोड किया था, उसकी वजह से थोड़ा सा रुक गया था मूल्यांकन। 2 उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन रह गया है सभी छात्र छात्राओं का, और प्रथम सेमेस्टर का आज ही परीक्षा संपन्न हुई। तो जल्द ही इसका जो 2 उत्तर पुस्तिकाएँ बची हैं और एलएलबी प्रथम सेमेस्टर की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन साथ ही में प्रारंभ किया जाएगा। जल्द ही
प्रारंभ किया जाएगा। जैसे ही प्रारंभ होगा आपको टेलीग्राम पर सूचित कर दिया जाएगा। उम्मीद है कि इसका मूल्यांकन इसी महीने में पूर्ण हो जाएगा हर हाल में, एलएलबी प्रथम तृतीय पंचम सेमेस्टर का। आगे चलते हैं, हम स्नातक पर आ जाते हैं। आज स्नातक में अगर हम बीए की बात करें, हिंदी, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, उर्दू, राजनीति विज्ञान, अंग्रेजी, संस्कृत, प्राचीन इतिहास की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन हो चुका है। शिक्षा शास्त्र, रक्षा अध्ययन और दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन चल रहा है बीए की। जल्द ही ये भी उत्तर पुस्तिकाएँ मूल्यांकित हो जाएंगी, तो बहुत कम ही ग्रेजुएशन के कुछ और विषयों का भी बीए का बचा रहेगा। बीकॉम का उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन आज से ही स्टार्ट हो गया है, यानी कि 10 तारीख से। उसके अलावा बीएससी वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन चल रहा है। बाकी अभी अन्य पाठ्यक्रम की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन बहुत ही जल्द ही प्रारंभ होने वाला है बीएससी की बाकी विषयों के। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, ये टेलीग्राम चैनल है, अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं, यहाँ पर 12,000 से अधिक आपके भाई बहन जुड़ चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो यहाँ से जुड़ जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये व्हाट्सअप चैनल है, इससे भी अगर नहीं जुड़े तो जुड़ जाइएगा। बीकॉम कि ये कापियों का मूल्यांकन हमने बता दिया है। जल्द ही बीएड प्रथम सेमेस्टर, बीएड तृतीय सेमेस्टर, एमएससी, एमकॉम और जो ग्रेजुएशन की कुछ कापियों को उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन बचा हुआ है, एमएससी के सभी विषयों के, ये सभी बहुत जल्दी ही शुरू हो जाएंगे। जैसा कि हमने बताया कि विश्वविद्यालय ने लक्ष्य रखा है कि 5 फरवरी तक हर हाल में प्रत्येक पाठ्यक्रम के प्रत्येक उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन समाप्त कर लिया जाएगा। ठीक है, फिर जनवरी में कौन कौन से परिणाम हैं जो घोषित हो सकते हैं, जैसा कि हमने आपको 5 जनवरी को बताया था कि मौनी अमावस्या के बाद आपके परीक्षा परिणाम घोषित होंगे। तो जनवरी में जो घोषित होंगे वो परीक्षा परिणाम उनमें से हैं, वो है कि मेडिकल पाठ्यक्रम का जो नवंबर में परीक्षाएं हुई हैं उनकी परीक्षाएं परिणाम जनवरी में घोषित हो जाएंगे। विश्वविद्यालय मुख्य परिसर के कुछ पाठ्यक्रमों का परीक्षा परिणाम जनवरी में घोषित होगा। बीबीए, बीसीए प्रथम सेमेस्टर, तृतीय सेमेस्टर, पंचम सेमेस्टर के उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन हो चुका है। फीडिंग का काम शुरू है, तो इसका भी परिणाम इसी महीने में घोषित हो जाएगा। और परास्नातक हिंदी की परिणाम इस महीने में घोषित हो जाएगा। इसके साथ साथ परास्नातक में समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, रक्षा अध्ययन, संस्कृत और प्राचीन इतिहास के जो परीक्षा परिणाम है वह जनवरी के अंतिम तक घोषित हो जाएंगे बाकी। ठीक है, इसके अलावा एलएलबी का भी घोषित हो सकता है, क्योंकि अभी जो उत्तर पुस्तिकाएं का जैसे ही मूल्यांकन समाप्त हो जाएगा, तो उम्मीद है कि इस महीने के अंत में, जनवरी के अंत तक उम्मीद है कि एलएलबी का भी घोषित हो जाएगा। 20 जनवरी से जो घोषित होगा आपका परीक्षा परिणाम, 20 जनवरी को पहला परीक्षा परिणाम घोषित होगा। उसी दिन से आपके सभी परीक्षा परिणाम चरणबद्ध तरीके से घोषित किया जाना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये पूरा डिटेल हमने बता दिया है। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी भी इस हमारे दूसरे चैनल को भी उतना प्यार व सपोर्ट करेंगे जैसा कि आपने प्रयागराज एजुकेशन का सपोर्ट किया है। उम्मीद करते हैं कि इस पर आज दिन भर में 1000 सब्सक्राइबर्स आप सभी कंप्लीट कर देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसका आपका स्पष्ट व उत्तर दिया जाएगा। जल्द ही अगली वीडियो आपके समक्ष आ जाएगी परीक्षा परिणाम से संबंधित। कई आपके डाउट इस वीडियो के माध्यम से, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।